is quite serious in India and इसमें पहले तो कोई सर्वे ही नहीं है। आप अगर 3 करोड़ हैं, 4 करोड़ हैं, 5 करोड़ हैं बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर, ये उनका नंबर क्या है? बहुत सारों ने तो आधार कार्ड बना लिए हैं, बहुत सारों ने अपने राशन कार्ड बना लिए हैं, बहुत सारों ने मकान बना लिए हैं, बिजली कनेक्शन ले लिए हैं। तो आप जब इस तरह से उनका बिल्कुल यहाँ शादियाँ कर ली उन्होंने, तो दे हैव ऑलमोस्ट इंटीग्रेटेड विद द सोसाइटी। हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम एंड थ्रो देम बैक? दैट इज़ दैट इज़ अ बिग इश्यू। एंड जब वो सोसाइटी में इंटीग्रेट हो जाते हैं, आप कैसे उनको आइडेंटिफाई करोगे? हाउ विल यू पुश देम बैक? ऊपर से आपका यूएनएचआरसी जिसका भारत सिग्नेटरी है, वो उसके नॉर्म्स आ जाते हैं भारत को कि यू आर सिग्नेटरी, यू कैन नॉट थ्रो देम बैक। सो इट इज़ क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड इश्यू। नहीं, यूएनएचआरसी को तो भारत कैन रिजेक्ट बिकॉज अमेरिका भी रिजेक्ट करता रहता है, सो इट इज नॉट if there यस। is a precedent is set by one member, then another member can definitely follow it. वो आदित्य, उसमें ऐसा है कि जब जब तक कांग्रेस गवर्नमेंट थी ऐसा कोई सोचता नहीं था। टुडे यस यू कैन, बिकॉज़ पहले भारत इस तरह कोई ऐसी बात होती थी भारत में एक हौवा सा बना था यूएन और यूएन से। टुडे यूएन को कोई नहीं मारता। आपने देखा इज़राइल किस तरह से यूएन की धज्जियाँ उड़ाता है, यूएस कैसे उड़ाता है। तो आज टुडे यूरोप इज़ थ्रोइंग इल्लीगल्स आउट, यूएस इज़ थ्रोइंग लीगल इल्लीगल्स आउट। I think today Bharat has a lot of international sport now, and this is the time we expect present government मोदी सरकार से कि इस पे इसीलिए there is a popular demand of NRC being implemented, National Register for Citizens, उसको लाना चाहिए और उसमें हर एक सिटीजन का एक आइडेंटिफिकेशन हो, उसके डॉक्यूमेंट्स का। उसपे पॉलिटिशियन थोड़ा हल्ला-गुल्ला करते हैं, आपने देखा अपोजिशन वाले, बट आई एम श्योर मिस्टर मोदी सरकार इन द कमिंग मंथ्स विल कम आउट विद एनआरसी। वी हम उम्मीद करते हैं एनआरसी आने से एक-एक सिटीजन का आइडेंटिफिकेशन नंबर हो और उनके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएँ, कौन कब से कहाँ से है और जो लोग इल्लीगल पाए जाते हैं, मेरा तो मानना है उनको उनको आइडेंटिफाई करके पुश बैक करना चाहिए वापस। चाहे बांग्लादेश विलिंगली लेता है कि नहीं लेता है, उनको पुश बैक करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। अ, बहुत सारे लोग पुलिस पे क्वेश्चंस उठाते हैं, एंड यू नो दैट पुलिस दे रेज क्वेश्चंस ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ पुलिस. यस। So can police act with some laws they have, which they already have laws? ऐसा मैंने सुना है कि can they use them to push these people out on their own and let the government take a decision whether to keep them or not? See, police alone cannot do it. I don't know the system in US, but uh, India में you have central forces and you have state police forces. State police forces, जैसे I was head of J&K police. I wanted to throw all the Rohingyas out, but I could not because इसमें फॉरेन पॉलिसी का इशू आ जाता है, इसमें इंटरनेशनल इशू आ जाता है, तो उसका डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगी बिकॉज दिस इज नॉट अ स्टेट मैटर, सो डिसीजन हैज टू बी एट द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल। सो इवन इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए बीएसएफ का रोल है। बीएसएफ इज डिप्लॉयड बोथ ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान and international border with Bangladesh. So BSF has to play a very crucial role to stop infiltration, though there are so many difficulties which I was explaining. But each individual state police cannot, they can identify if there are clear directives from government of India to each state. So state police forces and also the state administrations can, once NRC comes, we can identify who are the people. उनके लिए एक होल्डिंग एरियाज बनाने चाहिए, वहां उनको रखना चाहिए और बारी बारी उनको पुश बैक करना चाहिए। उसमें आपको मदद चाहिए होगी बीएसएफ की भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन, क्लियर डायरेक्शन की जरूरत होगी।
इसलिए the role of government of India is very very important, and it has to be a national policy. You can't expect each individual state police or state government to do this. So they will all follow, provided a decision at the national level is taken. एक्चुअली दर्शकों को मालूम नहीं है शायद कि सिमिलर रूल्स आर फॉर द अमेरिकन पुलिस आल्सो. अमेरिकन पुलिस आल्सो कैन नॉट डिपोर्ट पीपल, चाहे जो भी हो कंट्री के अंदर. Yes. उसके लिए अलग सीबीपी रहता है, कस्टम बॉर्डर्स पेट्रोल ऑर्गेनाइजेशन रहता है, और फिर आइस रहता है. आइस इज द बॉडी विच इज क्रिएटेड टू आइडेंटिफाई, पिक अप एंड थ्रो देम आउट. ये अमेरिका का है. एंड तो it's not something which Indian government is doing out of law. They are also following a similar system other countries का जैसा रहता है. Yeah. लेकिन एक आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि there is a will on your side and the police officer side to throw them out. लेकिन Yes. the government systems do not allow them. That is the main problem. That is the main problem. Absolutely. So आपने also, you gave a very good suggestion that we can create a holding areas where they can be kept, and जैसे इजराइल करता है, इजराइल puts them in the holding areas and keeps on identifying them, and जो भी उसको एक्शन लेना पड़ता है लेता है. But right now this is an emergency situation because we know कि Bangladesh has turned completely out of control now, और explode भी हो सकता है. It can explode also. And So what is it can affect the whole South Asia, particularly right. India. मैं इनफैक्ट आपने मेरा कल वाला ट्वीट देखा, वो जो मैंने प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंटेशन लिखी है requesting the intervention of the honorable prime minister. I have signatories और 75 उसमें हाई कोर्ट जजेस हैं, IAS IPS ऑफिसर्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, आर्मी वेटरन्स हैं और एमिनेंट सिटीजन्स हैं. हमने लिखा है मिलकर प्राइम मिनिस्टर की इंटरवेंशन कि आप सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नहीं हो, आप ग्लोबल लीडर हो. You should exert pressure on Bangladesh. What is going on against Hindu minorities there? It must stop. There is no rule of law. There is law of jungle. The streets are controlled by Jamaat-e-Islami rogue elements, and also the terrorist HUT people. They are raping any women, Hindu women. They are burning the properties of Hindus. They are looting the people. They are killing whoever they like to, picking up any girl they like to, making of Hindu employees to resign forcibly. What is happening in Bangladesh is unacceptable. It is a genocide of Hindu community that is going on in Bangladesh. I think the world must speak about it, and unfortunately, not many people are speaking. What Mr. Biden has done in Bangladesh, I'm sorry, आपके लोग देख रहे होंगे अमेरिका के, बट दे मस्ट नो कि इसमें अमेरिका की डीप स्टेट का हाथ है. और अमेरिका की डीप स्टेट ने, जिसको ट्रम्प डीप स्टेट को डिसमेंटल करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहिए. जो आपके राष्ट्रपति हैं बाइडन, उन्होंने किस तरह से मोहम्मद यूनुस को वहां जो बनाया है चीफ एडवाइजर, जो सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर, who is a puppet of the deep state of America, and on something fishy going on there. And ये जो हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है, उन लोगों ने क्या बिगाड़ा था मिस्टर बाइडेन का? मुझे जरा इसका जवाब दे अमेरिकन सिटीजन्स. मिस्टर बाइडेन का इन गरीब लोगों ने, जो बांग्लादेश में लगभग 1.5 करोड़ लोग हैं हिंदू, उनकी औरतें रेप हो रही हैं, उनकी प्रॉपर्टी जलाई जा रही है, उनको मारा जा रहा है. इन लोगों ने क्या बिगाड़ा था बाइडेन का, जो आपने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को आपकी डीप स्टेट ने ओवरथ्रो करके, वो all was not perfect with Sheikh Hasina's government, but at least she was controlling these jihadis. Today they are controlling everything. It is law of jungle. There is no rule of law. Police and army, पुलिस के 300 आदमी उन्होंने मार दिए, लगभग 300 प्लस लोगों को मार दिया. तब से पुलिस स्टेशन फंक्शन ही नहीं करते. नो पुलिसमैन इज कमिंग ऑन द रोड्स. आर्मी तो लुकिंग अदर वे अराउंड. It seems there is no control of the government, or they are deliberately
there's a I think state pattern is for killing of Hindus, and the whole world is, where are those all Hollywood celebrities and all those international people and United Nations and UNHRCs? They are not talking. क्या हिंदुओं की जिंदगी नहीं मैटर करती? और सैकड़ों की तादाद में उनको मारा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं. Why is world not speaking? Why they silent? Even ये जो इकोसिस्टम है, इवन इंडिया के जो सेलिब्रिटी हैं और अपोजिशन लीडर्स, उनको सिर्फ वोट बैंक दिखता है अपना. दे आर नॉट ओपनिंग. राफा के लिए तो बहुत रोते थे. राफा जो 3000 किलोमीटर है उसके लिए रोते हैं, और ये आपके बैकडोर में है बांग्लादेश, नेक्स्ट डोर 30 किलोमीटर पे है. उस पे तो आप कोई नहीं बोलता है. सबके मुंह जो है वो लिप जो है बंद हो गए हैं. उस पे फेविकोल लग गया है. आपका ना अपोजिशन लीडर कोई बोलता है, ना आपका सेलिब्रिटीज बोलते हैं. एंड सेम इज ट्रू ऑफ अमेरिका एंड अदर वेस्टर्न मीडिया. वेस्टर्न मीडिया कोई बात नहीं करता है. दूसरों के लिए बहुत चला. इंडिया में जरा सा इंसिडेंट हो जाता है, जो चाहे झूठा ही हो, उस पे तो इतना बवाल होता है. बट बांग्लादेश में हिंदू मरते हैं तब कोई नहीं बॉदर करता. क्या वो इंसान नहीं है? वो इंसान के बच्चे नहीं. I think American people need to ask Mr. Biden, what have you done in Bangladesh? आपने इंडिया को पिन प्रिक करना था, करो ना. बट इन गरीबों को क्यों मरवा रहे हो? No, that's a classical ploy of Abrahamism. Abrahamism में it's the most communal faiths, all three of them, Judaism, Islamism, Christianism, तीनों ही communal faiths हैं, और तीनों के तीनों लेकिन सिर्फ yes. आदित्य जी ऐसा है, अब बांग्लादेश हैज chosen this path of destruction. ये जो रेडिकलाइजेशन है उसकी वजह से पाकिस्तान तो डिस्ट्रॉय हो गया. अब पाकिस्तान बहुत जल्दी आप देखेंगे 4 टुकड़े होंगे, और वहां एक दूसरे को मार रहे हैं. 2 दिन पहले शिया 100 से ऊपर मार दिए. वहां शिया सुन्नी राइट हो रहे हैं. आप देखिए बलोचिस्तान में क्या हालत है, पख्तूनख्वा में क्या हालत है. तो ये वही दूसरा पाकिस्तान बन रहा है. दे हैव चोजन दिस. अल्टीमेटली इसका नतीजा गुड लक टू देम, बट इसका असर भारत पर जरूर होगा, क्योंकि ये रेडिकलाइजेशन है, टेररिज्म बढ़ेगा, इसका भारत पर असर होगा. लेकिन लेट मी टेल यू, अमेरिका भी इससे अनअफेक्टेड नहीं रहेगा. दुनिया के बाकी देश वेस्ट अनअफेक्टेड नहीं रहेगा. बिल्कुल बिल्कुल सही बोला.